अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 5 साइंस के साथ सर यूनस। और आज का हमारा टॉपिक है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहते हैं? वो कहते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड इट कम बैक टू द अर्थ, कि जब हम एक बॉल को ऊपर अपवर्ड फेंकते हैं तो वो अपनी ज़मीन पर वापस ज़रूर आती है। इट इज़ ईजी टू गो डाउन स्टेयर्स एज कम्पेयर टू मूविंग अप स्टेयर्स, कि वो कहता है इजी टू गो डाउन स्टेयर, बजाय आपको सीधा उतरने के, मतलब आप जब सीधा उतरते हैं, स्टेयर्स उतरते हैं, तो आपके लिए क्या होता है, इजी होता है बजाय आपको चढ़ने के। जैसे ए क्रिकेट बॉल थ्रोन अपवर्ड, जब हम उसे ऊपर फेंकते हैं, कम्स डाउन बट हमेशा वापस आती है। चीज़ें हम ऊपर फेंकें तो वापस आती है। सिमिलरली एन एप्पल और ऑरेंज फ्रॉम अ ट्री ऑलवेज फॉल्स डाउनवर्ड। क्या ऐसा क्यों होता है कि जो सेब है, जैसे आपको यहाँ नज़र भी आ रहा होगा कि, और मैंगो जो है, वो ऑरेंज है, वो हमारे पास वो हमेशा नीचे क्यों गिरते हैं, ऊपर क्यों नहीं जाते? वाई डज अर्थ एवरीथिंग फॉल डाउन? क्या हर चीज़ नीचे क्यों गिरती है? वजह क्या है? एक्चुअली दरअसल अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल द बॉडीज डाउनवर्ड टूवर्ड्स इटसेल्फ, कि दरअसल जो ज़मीन है ना, ज़मीन जो अर्थ है वो अट्रैक्ट करती है तमाम बॉडीज को अपनी तरफ। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना बेटा, ठीक है, क्या होती है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, इस कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, या इसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं और इसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद वो बात कर रहा है, वो कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है नॉट ओनली एग्जिस्ट बिटवीन द अर्थ एंड अदर बॉडी पार्ट्स। वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो एग्जिस्ट करती है ज़मीन और दूसरे अजसाम के दरमियान, बट आल्सो एग्जिस्ट बिटवीन ऑल द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। लेकिन वो जो है ना हर जगह वो मौजूद होती है। ऑल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन अराउंड अस, जो हमारे इर्द गिर्द तमाम चीज़ें जो मौजूद हैं उनके दरमियान भी ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद होती है। इट इज़ अ पुलिंग फोर्स, इसे पुलिंग फोर्स भी कहा जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो मास होता है ऑब्जेक्ट उस पर डिपेंड करती है, और डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, और दो अजसाम के दरमियान जितना फासला होता है ना, उनके मरकज़ के दरमियान जितना फासला होता है उसके ऊपर ये डिपेंड करती है। द ग्रेटर द मास ऑब्जेक्ट, जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा फोर्स होगी, उतनी ज़्यादा क्या होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। द ग्रेटर विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स। द लार्जर द डिस्टेंस, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स के सेंटर्स के दरमियान, स्मॉलर विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स, उतनी ज़्यादा क्या होगी, फोर्स कम होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन स्मॉल ऑब्जेक्ट इज टू स्मॉल टू बी नोटिस्ड। अगर देखा जाए तो छोटे चीज़ों के दरमियान ये बहुत ही कम होती है। एंड इट कैन बी इजीली ऑब्जर्व विद मैसिव ऑब्जेक्ट्स सच एज सन, अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स। हम इसे अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं सन के दरमियान, अर्थ के दरमियान और दूसरे प्लैनेट्स के अराउंड बेटा। ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द सन पुल्स द अर्थ, जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है सूरज की, वो क्या करती है, वो अर्थ को पुल्स कर देती है, मतलब उसको खींचती है, एंड अदर प्लैनेट्स टू ऑर्बिट अराउंड इट, के वो अपने इर्द गिर्द क्या करें, वो घूमें। इट इज़ द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ दैट होल्ड द सरफेस, दैट होल्ड अस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड स्टॉप अस फ्लोटिंग अवे इनटू द एटमॉस्फेयर। यही ग्रेविटेशन फोर्स ही तो है ज़मीन के, जो हमें इस ज़मीन के ऊपर, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर क्या किए हुए, होल्ड मतलब रखे हुए, एंड स्टॉप्स और रोके हुए, फ्लोटिंग अवे इनटू द स्पेस, हमें स्पेस में जाने से। एंड कीप्स द मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, और हमारे जो चांद है उसको हमारे जो है ना अराउंड अर्थ के अराउंड जो है ना वो मूव करने से क्या करती है, वो उसे मूव करवा रही है। मतलब मीन दैट जो सन है, जो सूर्य, जो चांद है, जब वो हमारी ज़मीन के गिर्द घूमते हैं तो वो क्यों घूम रहा है, वो इसी फोर्स की वजह से ही घूम रहा है, ठीक है। और मेक्स रेनफॉल ऑन अर्थ, यही वजह है कि वो बारिश का सबब बनती है। कि बारिश क्यों होती है, वो भी इसी वजह से होती है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स जो है ना वो क्या होती है, मौजूद होती है। देखिए हम सब इंसान इसके ऊपर खड़े हैं, तो ये हम किस तरह से खड़े हैं, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से खड़े हैं। मेक्स द रिवर फ्लो डाउन स्ट्रीम, जो हमारे रिवर्स हैं फ्लो डाउन, उनको भी वो क्या करती है, जो है ना हमारे जो है इसको मददगार होती है, वो भी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होती है। उसके बाद है द मून ग्रेविटेशनल फोर्स इज अबाउट 6 टाइम लेस देन दैट ऑफ अर्थ। जो चांद की फोर्स है वो 6 गुना छोटी है अर्थ की फोर्स से। 6 गुना छोटी है किसकी फोर्स से बेटा, अर्थ की फोर्स से।
तो आई होप आपको लेक्चर क्लियर समझ आ गया होगा। ये आपका होमवर्क, ठीक है, ये पॉइंट्स आपने राइट करने हैं, और उसके अलावा यहाँ से लेकर एक्चुअली से लेकर जो है ना बेसिकली यहाँ तक ही आपकी इसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो आई होप आपको लेक्चर क्लियरली समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।